सऊदी अरब के अंदर रह रहे सारे भारतीय कामगारों का मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा। मैं अपने इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इंडिया कैसे पैसा भेजते हैं। और जो लोग इंडिया में रह रहे हैं और जिनको पैसा आता है उनको भी जानना चाहिए कि भाई सऊदी अरब या तमाम गल्फ़ देशों से हमारे पास पैसा कैसे पहुँचता है। तो तमाम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं अपने बारे में बात कर लूँ। दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू कुमार और मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो है BSc प्लस PGDCA। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, यूपी गाज़ियाबाद, और मैं सऊदी अरब में तकरीबन 8 साल से रह रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम में जब मैं सऊदी अरब के अंदर एंटर किया था 2012 में किया था, और उस समय मेरा जो डेजिग्नेशन था वो था HR एडमिन में। मैं 2 साल काम किया और 2014 में वापस इंडिया चला गया। फिर मैं 1 साल के बाद फिर मैं सऊदी अरब आया, दूसरे वीज़ा पे आया, और फिर मैं 2 साल काम किया, फिर मैं चला गया। तीसरी बार जो मैं गया वो गल्फ़ कुवैत में गया था, वहाँ 2 साल भी रहा था, फिर मैं वापस आ गया। और ये मैं चौथी बार आया हूँ सऊदी अरब में, यानी मेरा सऊदी अरब का तीसरा वीज़ा है और कुवैत का 1 वीज़ा, यानी मेरा टोटल 4 वीज़ा है। यानी मेरे पास जो गल्फ़ का एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है तकरीबन। मेरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि आप सऊदी अरब में अगर रह रहे हैं तो आप इंडिया कैसा पैसा भेजते हैं। क्योंकि बहुत जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता होता है कि पैसा कैसे भेजते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए लोग इंडिया से आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो पैसा कैसे भेजते हैं। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं आपको पैसा कैसे भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज सिर्फ आपको बताऊंगा, मैं आपको किसी अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मैं बैंक में जाकर आपको दिखाऊंगा पैसा कैसे भेजते हैं। फिलहाल चलिए आप समझ लेते हैं कि पैसा भेजने का तरीका क्या है। देखिए, जैसे इंडिया में बहुत सारे बैंक होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, वैसे ही यहाँ सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारी बैंक है। जैसे एंजाज बैंक है, अल राजी बैंक है, रियाद बैंक है, NCB बैंक, बहुत सारी बैंक है। तो अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो जैसे मान लो आपको जो सैलरी मिला हुआ है, मैं तो आपके ऊपर बताऊंगा कि आप हर महीना पैसा मत भेजिए, क्योंकि हर महीना आप पैसा भेजिएगा तो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों से 1-2 महीना का लेके इकट्ठा करके पैसा भेज दीजिए, या अगर आपका कोई दोस्त नहीं देता है तो आप फिर 2 या 3 महीने के बाद ही पैसा भेजिए, इकट्ठा करके पैसा भेजिए। इसमें आपका प्लस पॉइंट होगा, यानी आपको हर महीना ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। या फिर अगर आपको इमरजेंसी है तो आपको तो उस समय भेजना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलिए हम बात करते हैं कैसे पैसा भेजते हैं। सबसे पहले आप बैंक जाते हैं तो आपके पास इकामा होना चाहिए, यहाँ का इकामा जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंस परमिट बोलते हैं, आपके पास होना चाहिए इकामा। और आप जब बैंक में जाते हैं, किसी बैंक में, एंजाज बैंक में, अल राजी बैंक में, तो वहाँ एक काउंटर होता है, वहाँ पे सबसे पहले आपको एक बैंक कार्ड बनवाना होगा, और जब आपको इकामा दिखाना होगा उसके बाद वो बैंक कार्ड बना के आपको देगा। फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा। अगर आप अपने इंडिया में अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो फिर आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा, उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर और अकाउंट होल्डर नेम लिखना होगा। और अगर आप ऐसे पैसा भेजते हैं, वेस्टर्न मनी के माध्यम से पैसा भेजते हैं, तो सिर्फ जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए और कंट्री डेस्टिनेशन होना चाहिए। जैसे इंडिया भेज रहे हैं तो इंडिया, पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तान। और उसके बाद आपको लाइन में लगना होगा। फिर जब आप काउंटर पे जाते हैं तो आपसे कितना आपको अमाउंट भेजना है वो आपसे लेगा काउंटर वाला आदमी, और आपका ATM बैंक का कार्ड और आपका इकामा। फिर आपको पैसा भेज के वो आपको एक रसीद देगा। 2 रसीद निकलता है, एक रसीद वो अपने पास रख लेता है और एक रसीद आपको देता है। जो अपने पास वो रसीद रखता है वो उस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर आपको एक रसीद मिलता है, वो आप रसीद अपने पास रखिए। और वो रसीद रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका पैसा नहीं जाता है तो आप वो रसीद दिखा के बैंक को और आप पैसा ले सकते हैं या दोबारा से पैसा भिजवा सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अकाउंट नंबर में पैसा भेजते हैं इंडिया तो। लेकिन अगर आप वेस्टर्न मनी से पैसा भेजते हैं तो उसमें किसी इंडिया का अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए, बस जो रिसिपिएंट है, जो प्राप्त करता है, जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए और उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। और आप जब यहाँ से पैसा भेजते हैं उसका कोड नंबर होता है, MTCN जिसे बोलते हैं, 10 नंबर का डिजिट होता है एंजाज बैंक में, और अल राजी बैंक में होता है 16 नंबर का डिजिट होता है। तो आप ये कोड नंबर उसको बता सकते हैं जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, वो फिर वो वहाँ पे जाके वेस्टर्न मनी एजेंसी में बता देगा और वहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर लेगा। ये तो तरीका रहा पैसा यहाँ से भेजने का और वहाँ पैसा कैसे लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ जो रिसिपिएंट है, जो पैसा ले रहा है, उसके पास आधार कार्ड लाजिम होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के बिना पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अल राजी बैंक जाके आपको स्टेप वाइज आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हम पैसा कैसे भेजते हैं इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी अन्य देशों में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तथा ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हम सऊदी अरब में रहकर पैसा कैसे भेजते हैं।